वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को बेसिक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट से शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको पता है अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला होता है। अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं और लेटर किसे कहते हैं, इसमें बहुत डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि जो ए से जेड तक लिखा है उसको लेटर बोलते हैं, लेकिन नहीं, लेटर नहीं बल्कि ए टू जेड अगर लिखा हुआ है सीरियल बाय सीरियल ए टू जेड तक आपको लिखा हुआ है तो उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और जबकि अगर अलग अलग आपको कोई लेटर लिखा हुआ जो मतलब कुछ लिखा हुआ है ABCD अलग अलग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर। जो लेटर होता है ना स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एकदम छोटी इकाई, लेटर को बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? वोवेल आपको इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे वोवेल क्या दिया गया है? वोवेल दिया गया है, देखिए वोवेल दिया गया है यहाँ पे। देखिए कि जो वोवेल है A, E, I, O, U वोवेल 5 होता है, लेकिन आपको और डेप्थ में मैं बात इस वीडियो के बाद आगे वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोर्ड पे अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है 19 है यहाँ पे, लेकिन अब सब बच्चे बोलते हैं 21, लेकिन नहीं, दो को इसमें सेमी वोवेल। सेमी वोवेल का कहने का मतलब होता है ना, सेमी वोवेल कहने का मतलब ये जो सेमी वोवेल है यहाँ पे लिखा हुआ, इसका कहने का मतलब होता है कि आधा स्वर आधा व्यंजन होना चाहिए, यानी आधा आपको क्या है, आप जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। सुने क्या लिखा हुआ? वोवेल और कॉन्सोनेंट की जो उत्पत्ति हुई यानी जो बनाया गया है वो आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। ठीक है, पहले ऐसी धारणा थी वोवेल के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगाते थे, लेकिन अब ये धारणा गलत साबित हो चुका है। क्या हो गया? गलत साबित हो गया है। अब आर्टिकल ए और एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यानी पहले मास्टर लोग पढ़ा देते थे जिनका ज़्यादा नॉलेज नहीं थे, क्या पढ़ा देते हैं, जो आर्टिकल जो वोवेल आर्टिकल होगा, सॉरी वोवेल लेटर होगा उसके पहले आर्टिकल एन लगाइएगा, और कॉन्सोनेंट लेटर का फर्स्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पे ए लगाइए, लेकिन ये धारणा गलत हो गया। ठीक है, अब नए ज़माने में, नए इंग्लिश के ज़माने में आपको वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के से पहले आपको आर्टिकल लगाना है। तो देखिए डिफाइन क्या लिखा हुआ है, वोवेल का डिफाइन क्या लिखा हुआ है? देखिए ए लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन, यानी वो लेटर वह अक्षर जिसको उच्चारण करने पर और जिसकी सहायता से, यानी जो कंठ की सहायता से, वह वैसा अक्षर जिसको कंठ की सहायता से जब उच्चारण करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो वहाँ पे आर्टिकल आपको एन लगेगा। यानी जो भी आपका साउंड वोकल कॉर्ड से यानी जो कंठ से निकलता है तो वहीं पे आर्टिकल आपका एन लगाना है, यानी साउंड के आधार पे आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको बताते हैं, डेप्थ में थोड़ा सा चला जाता है कि आपको बताते हैं कि वोकल कॉर्ड से दो ये प्रकार के साउंड निकलता है, प्लेजर एंड पेन, यानी आपको जब दुख होगा या दर्द होगा तभी आप यहाँ से साउंड निकाल सकेगा, उसी को बोलते हैं वोकल कॉर्ड। बिना पार्ट ऑफ बॉडी की हेल्प से जो साउंड निकलता है उसी को हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, देखिए एंड प्लस वोकल साउंड लिखा हुआ, नहीं, वोकल साउंड के पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है। एप्पल, देखिए एप्पल बोली एप्पल, तो यानी एप्पल बोलने की सहायता मतलब एप्पल वोकल कॉर्ड साउंड होना चाहिए। एलिफेंट, अम्ब्रेला, एलिफेंट, यानी पढ़ेंगे पूरा और साउंड लेते हैं फर्स्ट वाला का, यानी आपको कुछ वोकल साउंड होने चाहिए, यानी बिना पार्ट ऑफ बॉडी के टच से कुछ साउंड निकलेगा तो उसी को बोलते हैं वोकल साउंड, यानी उसी को बोलते हैं वोकल कॉर्ड।
आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट क्या कहता है, ये आपको मैं ऐसा ही दे रहा हूँ, फिर आपको मैं डेप्थ से बोर्ड पे पढ़ाऊंगा भाई, अच्छे से आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ किसे कहते हैं वो वोवेल और किसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। देखिए क्या लिखा हुआ, कॉन्सोनेंट का उच्चारण क्या है, देखिए डिफाइन क्या है, ए लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस बॉडी इज कॉल्ड ए कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट साउंड उसी को कहते हैं वैसा अक्षर जिसका उच्चारण लिप्स टीथ टंग की सहायता से किया जाता है, वही आर्टिकल आपको उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, देखिए ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे बॉय बोली तो ये आपको बिना लिप्स के उच्चारण होवे नहीं करेगा, जैसे बॉय कैट पेन फैन, ये सब इससे पहले आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट का डिफाइन, और इसका डेप्थ क्लास आपको बोर्ड पे पढ़ूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ याद रखने का तथ्य है, वो को याद रखिएगा तो आपको शॉर्ट टेक्स्ट से भी बना सकते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि AI से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, आर्टिकल हमेशा एन लगा दीजिएगा, बिना आँख मूंदे लगा दीजिए। कहने का मतलब है कि वैसा लेटर वैसा वर्ड जिसका फर्स्ट वाला लेटर ए या आई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, आर्टिकल हमेशा आइन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल इंक पोट। ठीक है, एप्पल इंक पोट, एप्पल इंक पोट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दोनों को एरो बना के वहाँ पे एन का यूज किया गया है। दूसरा नंबर पे क्या कहता है, देखिए दूसरा नंबर पे क्या कहता है कि W या Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, आर्टिकल हमेशा ए लगेगा। आँख मूंद के आप लगा दीजिएगा जहाँ भी किसी शब्द का फर्स्ट वाला लेटर W या Y से स्टार्ट हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो या दुनिया का कोई भी सेंटेंस, आर्टिकल ए लगा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ईयर और वुडन चेयर। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अब थोड़ा सा बेसिक राइटिंग पे ध्यान दीजिए। हिंदी में लेटर क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि हिंदी में लेटर एक साथ आ सकता है, परंतु अंग्रेजी में दो लेटर एक साथ हमेशा नहीं आ सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है एक साथ हमेशा नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखिए बच्चा में हम लोग क्या पढ़ा था, केस से का होता है, लेकिन अब जब बारे में आप पढ़िएगा, जब भी जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा 11th 12th IABA करेगा, तो वहाँ पे इस तरह से नहीं पढ़ना। ठीक है, हम लोग बच्चे में क्या पढ़ते थे, केस से का, एम से माँ, एल से ला। तो हम लोग जब मैं हिंदी में मिला है कमल को जब मिला है हिंदी में, जैसे हमको लिखना है जो कमल यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स में, के से का और एम से माँ और एल से ला, तो जब हम इसको कमल हो, ये हिंदी में तो कमल लिखा गया, लेकिन इंग्लिश में KML से लिख रहे हैं, तो उसको कोई पढ़ा जाएगा कि यह कमल है, नहीं पढ़ेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए ये क्या होगा, जो ऊपर में KML लिखा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी कहने का मतलब है जो हिंदी का 1 लेटर इंग्लिश का डबल लेटर लेता है, यानी जैसे आपको कहा जाता है अल्फ़ाबेट, वहाँ पे लिखो, आगे बात करेगा कि जो हिंदी में अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला की संख्या 42 है, जबकि इंग्लिश में वर्णमाला की संख्या यानी अल्फ़ाबेट की संख्या 26 है। जस्ट हाफ, क्या अब काटेगा तो जस्ट हाफ को हाफ मिलेगा, यानी कहने का मतलब है कि हिंदी का 1 इंग्लिश का डबल लेते कि नहीं। अगर सिर्फ के लिखिएगा तो आधा का लिखना पड़ेगा, यानी इंग्लिश का 2 तो हिंदी का 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ आगे होगा, देखिए टोटल इंग्लिश साउंड, क्या लिखा हुआ, टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर करता है, लेटर पर नहीं।
लेटर पर नहीं करता, उच्चारण के अनुसार ही होगा, ठीक है। जब आप का बोलते हैं तो अगला शब्द जोड़ने के लिए आपने आप में आ लगा होता है, ठीक है। जैसे आप का उच्चारण करिए का, तो देखिए का उच्चारण करने पर आपको देखिए आगे वाला जो वर्ड है ना आ जाता है। और इसलिए हमको देखिए अगर कमल का अगर पूरा डिफाइन आपको तोड़ने के लिए बोलेंगे तो बहुत से बच्चा तोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही देखिए कमल का मैंने तोड़ के यहाँ पे बताया गया है, इस बॉक्स में देखिए तोड़ के बताया गया है कमल को। का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला, तो ये क्या बना मिलके कमल। अगर सिर्फ का लिखा हुआ है, अगर फुल लिखा हुआ का, तो समझिए कि के एस से का है। अगर सिर्फ आधा लिखिएगा तो वहाँ पे के दे सकते हैं, आधा का होता है ना, या उसको बोलते हैं दीर्घ व्यंजन, व्यंजन में बस जिसको क्या बोलते हैं एरो नीचे से लगाता है ना उसको, वही वाला तरीका। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वर्णमाला की 52 होते हैं और अंग्रेजी में 26, मतलब पूरा आधा। कहने का मतलब पूरा आधा, यानी एक लेटर हिंदी का और 2 लेटर इंग्लिश का। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बॉक्स में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कि नहीं, यानी एक लेटर हिंदी का और 2 लेटर इंग्लिश का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, यानी एक लेटर हिंदी का 2 लेटर इंग्लिश का। जैसे दिया गया है रमन, तो आज से हम लोग बच्चे में लिखते, अभी भी बहुत से बेचक मैं देखता हूँ लिखते वो गलत कर देता है, लेकिन मैं भी उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे रमन तो आर से रा और एम से मा और एन से ना लग देता, लेकिन ऐसा नहीं, रा का उच्चारण करिए तो आ जाता है। तो आप उच्चारण के साथ करिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब रमन आप लिखिएगा, रमन रमन लिखिएगा, तो रमन लिखने में देखिए यहाँ पे जो रमन लिखा हुआ RAMAN रमन, ठीक है। यानी जब भी 2 या 2 से अधिक लेटर हो, यानी 3, तो उसमें फिलर आता है और उस फिलर का नाम क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसलिए हिंदी और इंग्लिश को पैरेलल करने के लिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का जन्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेन टॉपिक है, आप थोड़ा बेसिक राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट ई होगा, यानी शॉर्ट आई होगा, एक लॉन्ग आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट आई के हम लोग बोलते हैं ना हरा से एगो दीर्घ ई, तो एक आई से एगो ई होता है और एगो डबल ई से ई होता है। तो साउंड बेसिस यानी साउंड के आधार पे आपको लगाना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जैसे हमको उच्चारण करके देखिए किसी वर्ड में अगर दीर्घ वाला है, यानी ई मात्रा वाला अगर कुछ भी हमको सेंटेंस लिखना है या कुछ भी वर्ड लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या ना देखना पड़ेगा कि उच्चारण कैसा है, यानी ये ज़्यादा मतलब कि शॉर्ट है या लॉन्ग है। उच्चारण आपको देखना पड़ेगा कि उच्चारण लॉन्ग जा रहा है या शॉर्ट जा रहा है, आपको वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि शॉर्ट आई, यानी जब उच्चारण करने पर हमको अगर शॉर्ट आई मिलेगा, शॉर्ट ई मिलेगा, तो वहाँ पे शॉर्ट यानी हमको जैसे यहाँ पे एग्जांपल सब समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिवानी, शिवानी, तो देखिए क्या लग रहा है, शॉर्ट में लग रहा है कि नहीं। शिवानी लिखने का कारण में ये जो शिवानी लिखा हुआ है शिवानी, ये लग रहा है क्या कि जल्दी टना है शिवानी, कुछ होता है। आपके एग्जांपल देंगे, जैसे शॉर्ट होगा तो वहाँ पे आई का यूज करिएगा, शॉर्ट ई वाला होगा था, मतलब कि जैसे हम ई मात्रा वाला भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट आप उच्चारण करिएगा, आपको शॉर्ट लगेगा कि जल्दी से जा रहा है, तो वहाँ पे आई का यूज करिएगा। जहाँ पे लॉन्ग जाएगा ये दीर्घ वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ का, लेकिन आप उच्चारण के अनुसार करिए, नहीं कि आपको दीर्घ लगाइए तो डबल ई कर दीजिए, ऐसा नहीं। उच्चारण के अनुसार आप कर सकते हैं कि अगर आपका जो साउंड है वो ज़्यादा देर तक टना रहा है तो वहाँ पे डबल ई लगाइए। जैसे यहाँ पे शिवानी तो ज़्यादा नहीं टना रहा, तो SHIVAN कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या लिखा, जो शिवानी लिखा हुआ है शिवानी, जो सीमा यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा, सीमा, अब ये नहीं कि सीमा टानते रहिए, सीमा टना रहा है कि नहीं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप SEEMA कर सकते हैं। ऐसे बहुत से स्पीकिंग में स्पोकन में ऐसा ये कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप राइटिंग स्किल करिएगा तो आप वहाँ पे मिस्टेक गलत कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट है आपका क्वेश्चन। उसी तरह आपको ऊ वाला, ऊ मात्रा वाला भी आएगा। देखो ह्रस्व ऊ होता है, एक दीर्घ ऊ होता है, नीचे एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर शॉर्ट होगा उच्चारण करने के अनुसार तो वहाँ पे यू का यूज करेगा, अगर वही लॉन्ग होगा तो वहाँ पे डबल यू का यूज करिएगा लॉन्ग वाले में। लॉन्ग वाला में आपको ये वाला यूज करिएगा, लॉन्ग वाला में आपको जो लिखा हुआ ना उससे वो ये ऊपर वाला वो वाला यूज करिएगा, ठीक है। और जो शॉर्ट होगा मतलब शॉर्ट होगा तो यू का यूज करेगा, जब लॉन्ग होगा तो डबल यू का यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा साउंड बेसिस, नहीं साउंड के आधार पे यहाँ पे करना है। तो देखिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखिए मून, जैसे उच्चारण क्या करें मून, मून लिखिएगा तो क्या होता है, बहुत से व्यक्ति MUN कर देता है मून, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा उच्चारण करने के अनुसार देखिए क्रम में आपको कुछ समझ फीलिंग जरूर होगा। एम मून, मून MOON होगा मून, तो सर लॉन्ग जा रहा है ना, तो लॉन्ग जब जाएगा कोई भी शब्द का उच्चारण तो वहाँ पे डबल ओ लगा सकते हैं। ऊ क्या मैं कौन सा मात्रा में सिखा रहा हूँ, ऊ की मात्रा में, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूनम, यहाँ क्या लिखा है पूनम, पूनम लिखा हुआ है, तो पूनम बहुत से इंसान होते हैं, बहुत से व्यक्ति होता है क्या लिख देता है PUNM, ऐसा नहीं। जब उच्चारण करिएगा, जब आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना है तो उच्चारण करके ही पढ़िए, अधिकतर कॉमन सेंस ही मतलब बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे PWNM लिखा हुआ है पूनम। अब रूपा भी वही लिखाएगा जैसे रूपा, तो RUPA भी राइट होगा, लेकिन जब राइटिंग स्किल करिएगा तो वहाँ पे आपको जरूरी है रूपा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो तीसरा में है ए और औ के बारे में, आय और औ के बारे में यहाँ पे साउंड का लिखा रहेगा, जिसको हिंदी होता है आय और औ का AI से होता है, ठीक है। यानी साउंड बेसिस है, जब भी आप साउंड बेसिस के आधार पर लगाइएगा तो यहाँ पे भी दिया गया है आय और औ का, जो इंग्लिश होता है AI होता है, ठीक है। नहीं, ये जो यहाँ पे लिखा गया है आय, उसका जो मात्रक है यहाँ पे बगल में क्या है उसका, ये मात्रक है बगल में जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बगल में मात्रक, बगल में जो मात्रक आपको दिख रहा है आई के बगल में, वो इसका मात्रक है, ठीक है। साउंड में से जैसे आपको यहाँ पे लिखना है जैन, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है जैन। तो जैसे आपको सिंपल से पहले जा और ना का लिख लीजिए। आपको पता है कि आई का हमारा स्पेलिंग क्या होता है, AI होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे हमको पहले जैन छोड़ दीजिए, हमको पहले जा और ना का स्पेलिंग क्या होता है, जी से जा होता है कि नहीं, जी से जा और एन से ना होता है, ठीक है। एन से ना होता है, एन से ना लिख लीजिए। अब बीच में हमको लाना क्या है, आई की मात्रा है, तो बीच में ए और आई जोड़ देंगे, तो हो गया कि नहीं जैन, हो गया कि नहीं आपका जैन यहाँ पे लिखा हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक है, आप पहले शॉर्ट में जैसे आपको आता है मतलब कि मात्रा का वाला नहीं बने, सिंपल से बना दीजिए, और जहाँ पे मात्रा का वहाँ पे थोड़ा सा का स्थान रख दीजिए, और जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे बना दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैलाश के बारे में, कैलाश है तो कैलाश के देखिए सबसे पहले हम के से का होता है कि नहीं, एल से ला होता है, LA से ला, और SH से सा हुआ, SH से सा हुआ कि नहीं, सा हो गया। आपको लिखना है तो मैंने मात्रा का वाला छोड़ दिया, और मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है AI, तो यहाँ पे ए और आई जोड़ सकते हैं, हो गया हमारा कैलाश, ठीक है। और है आपको एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे नैनीताल, तो सबसे पहले ना नी ता और ला का स्पेलिंग हो जाता है, एन से ना और फिर ना, NI से न, NI तो नी जानते हैं आप, NI से नी, और ताल है तो ती ए से ता और एल से ला, ताल हो गया। अभी हमको मात्रक वाला छूट रहा है, तो यहाँ पे ए और आई जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपको नैनीताल। समझ में आया। फोन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, सॉन आओ यानी आओ, और आएगा तो वहाँ पे आपका जो हिंदी होता है AU होता है, ठीक है। औ साउंड बेसिस, तो यहाँ पे लिखा हुआ कौर, तो बस उसी तरह के जैसे आपको थ्री में समझाया हूँ उसी तरह फोर में भी आपको करना है। क्या करना है, देखिए कौर का स्पेलिंग हमको नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले का तो आता है ना, और का, तो के से का और आर से रा, कौर हो गया, हो गया हमको कर हो गया। हमको औ की मात्रा नहीं याद है, तो आपका स्पेलिंग AU याद है ना, तो यहाँ पे AU कर दीजिए, आपका स्पेलिंग हो गया कौर।
KUR कौर हो गया कि नहीं। और दूसरा में भी लिखा, देखिए कौशल लिखा हुआ, तो सबसे पहले आपको कौशल नहीं लिखना आता है तो आपको का का स्पेलिंग तो आता होगा ना। तो के से का, एच से तलाबी सा है तो एस से तलाबी सा होता है, और एल से ला। ठीक है, अब हमको कौशल लिखना है। हमको क्या लिखें कि यहाँ पे बीच में कौशल का स्पेलिंग हमको क्या है, ए। तो यहाँ पे आपको जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़िएगा, यहाँ पे क्या जोड़िएगा, तो ए, इसका हिंदी क्या होता है, औ का, ए यू। तो यहाँ पे ए यू जोड़ दीजिएगा, आपको हो जाएगा कौशल। यहाँ पे भी ए जुटेगा। ठीक है, समझ में आया तो। और एक पांचवा लास्ट बचा हुआ है, इसका एक माँ होता है, एक ना का उच्चारण होता है। ठीक है, तो देखिए माँ का उच्चारण कब होता है और ना का उच्चारण कब कहते हैं, तो उसके बारे में आपको चर्चा करें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे चंबा लिखा हुआ है, चंबा। तो जैसे उच्चारण का नाम है चंबा, चंबा। तो देखिए चंबा का स्पेलिंग सबसे पहले हमको क्या आता है, CS से चा, और बी ए से बा हो गया चम। यहाँ पे BA है, BA। ठीक है, BA से बा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड में दूसरों को, जो एरो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो देखिए जो लिखा है, एरो देखिए पहला में एम रहेगा तो AM दीजिएगा, अगर ना का उच्चारण निकालिएगा तो AN दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो उच्चारण आया है चम्मा का, जो चम्मा का बना रहे हैं ना, तो चम्मा का देखिए, चम्मा का जो उच्चारण आ रहा है चम्मा का, वो चम्मा का उच्चारण माँ का उच्चारण रहता है। तो यहाँ पे CS से चा, B से बा होता है। ठीक है, तो चम्बा हमने लिख लिया, BA से बा। अब यहाँ पे हमको चम्बा का उच्चारण तो AM दे सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कि जगह माँ का उच्चारण आएगा तो यहाँ पे M दीजिएगा, यहाँ पे M है तो यहाँ पे AM जोड़ सकते हैं, तो हो गया हमारा चम्बा। ठीक है, गंगा। तो यहाँ पे देखिए गंगा क्या है, गंगा लिखा हुआ है। देखिए गंगा में क्या करता है, तो सुनिए, देखिए यहाँ पे गंगा जो लिखा हुआ है, गंगा, गंगा। यहाँ पे ना का उच्चारण है, तो ना के लिए क्या है, ना जब उच्चारण आएगा तो इसका स्पेलिंग क्या लिखा गया है, A और N। जब ना का उच्चारण करेगा तो यहाँ पे आपको जो स्पेलिंग लगाना है वो ना। ठीक है, और देखिए आपको हमें स्पेलिंग लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको गा का स्पेलिंग आता है कि नहीं, तो जी से गा, और GA से गा। यहाँ पे जो लास्ट में भी गा तो G ऐसे गाओगे। आप बीच में पता नहीं हमको क्या लिखा था, ना का उच्चारण है तो यहाँ पे बीच में आप A और N दे सकते हैं, हो गया कि नहीं, गंगा। इसी तरह आपको आगे भी जो भी वर्ड मिलेगा, खाली आपको स्पेलिंग जानना है, बस आपको उसी के आधार पे पहले आप इंग्लिश का लीजिएगा, जब मात्रा का छोड़ देगा वहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ दीजिएगा, उसी के आधार पे आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको कोशिश करें कि आपसे बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। थैंक यू।